तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर रिव्यू एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस टाइम आप देख रहे हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एज एनालिसिस एंड एज एनालिसिस क्या होता है आपको पता चलेगा बढ़िया तरीके से एंड दिस सेशन गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। सो यहाँ पर इस सेशन में एंड तक क्या हो बने रहो मेरे भाई, समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। सो आपको हमने पहले बातें कर लिया है बिफोर कि मेरे भाई आपको एलिमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद केमिकल एनालिसिस क्या होता है, सारी चीज मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह बातें किया था ना। एज आज वो दिन घड़ी है सो कि मेरे भाई एज एनालिसिस बातें करेंगे। एज एनालिसिस पहले भी बता चुके हैं। सो यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें है नहीं। अब यहाँ पर मेरे भाई हम बातें किए थे तो यहाँ पर बातें करते हैं कि हम एक सैंपल लेते हैं। किसकी सैंपल? मेरे एक टिश्यू सैंपल लेते हैं। ऐसा एक टिश्यू सैंपल लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम टिश्यू सैंपल लेते हैं। टिश्यू सैंपल लेते हैं और ये जो टिश्यू सैंपल है मेरे भाई, इस टिश्यू सैंपल को हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ये टिश्यू सैंपल कैसा होगा मेरे भाई, अभी ये टिश्यू सैंपल कैसा होगा तो मेरे भाई अभी वेट में होगा। वेट में होगा तो मेरे भाई इसमें अगर जो वाटर है मेरे भाई, ये वाटर मेरे भाई रिमूव करना पड़ेगा। इसमें वाटर होगा, ये वेट में होगा तो इसमें रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसमें कि वाटर को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। यानी हम क्या करते हैं, इसे हम ड्राई वेट में क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, है ना। ड्राई वेट में अगर कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पर जितना भी वाटर है रिमूव करूंगा तो हमारे पास सैंपल है, सैंपल क्या आएगा मेरे भाई, हमारा जो सैंपल आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, ड्राई सैंपल आएगा। ड्राई सैंपल है ना, ड्राई सैंपल आएगा मेरे भाई। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब ये ड्राई जो सैंपल है ना, आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई, जितने भी चीजें हैं मेरे भाई, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के मेरे भाई कंपोजिशन से मेरे भाई बने हुए हैं। ऐसा चीज मेरे भाई जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी नहीं कार्बन से बने, मतलब कि वो कार्बन से बना है। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ड्राई वेट है ना, इसको हम क्या करते हैं, तो आफ्टर इसको बर्न करते हैं। इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब कि जलाते हैं, बर्न करते हैं। और बर्न करते हैं तो यहां से अगर इसको बर्न करेंगे किसकी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो यहाँ पर क्या मेरे भाई, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन मेरे भाई, यहाँ पर मान लो इसमें ड्राई वेट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये है कार्बन भी है और यहाँ पर यह है हाइड्रोजन भी है। अगर मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने जलाया, इसको बर्न किया तो क्या निकला मेरे भाई, ऑक्सीजन कार्बन से बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे भाई बाइंड करेगा इससे तो मेरे भाई क्या बनाएगा, यहाँ पर इससे वाटर बनाएगा। यहाँ पर वाटर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, एज इनऑर्गेनिक आयन। इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या मिला मेरे भाई, आयन मिला। ये जो इनऑर्गेनिक आयन है मेरे भाई, ये इनऑर्गेनिक आयन में मैंने बताया था कि बहुत ऐसे चीजें होते हैं, है ना, मल्टीपल चीजें क्या होते हैं मेरे भाई, इनऑर्गेनिक आयंस में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इनऑर्गेनिक आयन की बातें करेंगे। यहाँ पर अगर मेरे भाई पॉजिटिव इनऑर्गेनिक आयन की बातें करेंगे और निगेटिव इनऑर्गेनिक आयन, तो पॉजिटिव इनऑर्गेनिक आयन में क्या क्या फाउंड होते हैं मेरे भाई, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, तो ये याद रख लेना कि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज हमारे पास मिलते हैं। अगर निगेटिव में बातें करेगा तो निगेटिव में क्या मिलता है मेरे भाई, निगेटिव आयंस में क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर NaCl, COCO3, NaCl क्या है मेरे भाई, नमक है। यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, NaCl, सोडियम सल्फेट है मेरे भाई, कोई दिक्कत, सोडियम क्लोराइड है, सल्फेट नहीं, सॉरी, बहुत सॉरी मेरे भाई। और यहाँ पर मेरे भाई क्या मिलेंगे मेरे भाई, सल्फेट मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे मेरे भाई, फॉस्फेट मिलेंगे।
फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारा चीज मेरे भाई आयन मिलेंगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहां पर ये समझ में आया एज एनालिसिस क्या है मेरे भाई, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया था। अब हम बातें करते हैं एस एनालिसिस के बाद हम बात करते हैं मेरे भाई माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में। तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में आपको पता है, आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आपको समझाने में बहुत मक्खन की तरह चलाएंगे इस सेशन को। हो गया मेरे भाई, इसको मेरे भाई नोट कर लिया मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो मेरे भाई लाइक मेरे भाई बाद में कर देना, बट अभी तो याद दिला देते मेरे भाई। इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पर आप मेरे को देखो, कम से कम यार तुम लोग पढ़ रहे हो तो मेरे भाई देखो, आपको हम पढ़ाते हैं तो हमको भी मेहनत लगता है, और आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट, आपकी एक सब्सक्राइब ना मेरे बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाती है। आपकी एक लाइक, सच बोल रहे हैं, आपकी एक लाइक की एक कमेंट मेरी बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाती है ना। तो यहाँ पर उसी जज्बे के साथ आपको बताता हूं, यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, मैक्रो मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है मेरे भाई, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है मेरे भाई, ये मॉलिक्यूल क्या है मेरे भाई, कॉम्पोजिशन है। अब यहां पर मैं आपको थोड़े थोड़े समझा दूंगा। जैसे कि हमने बातें किया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैक्रो यानी बड़े बड़े एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, एसिड मेरे इनसॉल्युबल होते हैं। अगर इसकी वेट की बात करेगा, यहां पर लिख देते हैं एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, और वेट की बातें करेगा, अगर इसकी वेट की बात करेगा तो इसका वेट कितना होता है, इसका वेट कितना होता है मेरे भाई, तो याद रख लेना, इसका अगर वेट बातें करेगा तो याद रख लेना मोर देन 1000 डाल्टन। क्या होता है, मोर देन 1000 डाल्टन होता है मेरे भाई, 1000 डाल्टन से बहुत ज्यादा होता है। अभी आगे बातें करेंगे कितना कितना कौन कौन है ना, जरा धैर्य बना के रखो। अगर मेरे भाई मैक्रो मॉलिक्यूल की बातें करेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है मेरे भाई, मैक्रो मॉलिक्यूल है क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल है क्या, सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या है, ये एसिड सॉल्युबल क्या है मेरे भाई, एसिड सॉल्युबल क्या है मेरे भाई, कंपोजिशन है। एसिड सॉल्युबल क्या है मेरे भाई, कंपोजिशन है। यहां पर पोल्स भी लिख सकते हो, यहां पर पोल्स भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ओके सर। अब यहां पर इसकी वेट क्या होती है भाई, इसकी वेट क्या होती है, देखो शॉर्ट में भी लिख सकते थे वेट, लिख दो, चलो लिख दिए दे तो। इसकी वेट क्या होती है, तो इसकी वेट होती है लेस देन, क्या होती है, लेस देन 1000 डाल्टन। अब यहां पर एक्चुअली में इसका रियल वेट क्या होता है, इसका रियल वेट क्या होता है वो चीज लिखते हैं। यहां पर रियल वेट अगर बातें करेगा, रियल वेट अगर बातें करेगा तो याद रख लेना 18 to 800 डाल्टन, 18 to 800 डाल्टन के मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, अराउंड होता है ना, अराउंड क्या होता है एक्चुअली में, इसका रियल है डेटा है। अब यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है मेरे भाई, मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, अगर बातें करेगा तो यहाँ पर याद रख लेना, एग्जाम्पल हमको बहुत मैंडेटरी है इसमें एग्जाम्पल लिखना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन क्या है मेरे भाई, बड़े बड़े मेरे भाई लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको छान सकते हैं नहीं छान सकते मेरे भाई, काट सकते हैं मेरे भाई, काट। अब ये जो ये क्या होता है, प्रोटीन होता है मोनोमर से बना होता है, अमाइनो एसिड के मोनोमर से। आगे हम इसको अमाइनो एसिड जब डिस्कशन कर रहे होंगे इस सेशन में तो यहाँ पर आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आपको जितने भी चीज लिखवाए हैं वो सब क्या होता ही है। पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड,
लिपिड, आयंस, आयंस, ये सारे चीज मेरे भाई क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। अब देखो माइक्रोमोलिक्यूल ये नहीं है, इट इज द नॉट माइक्रोमोलिक्यूल। इसको जो घेरे हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बस आपको समझाएंगे। यहां पर मेरे भाई, यहां पर आपको याद रख लेना एग्जांपल कि यहां पर जो प्रोटीन होता है मेरे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मोनोमर से बना होता है, पॉलीसेकेराइड होता है मेरे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से बना होता है मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट। जो लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं वो अलग की बात है मेरे भाई, यही है कार्बोहाइड्रेट, तो लिख दिया अलग की बात है, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखे है तो यही मेरे भाई सेकेराइड, सेकेराइड मेरे भाई आपको यहाँ पर लिखे तो है, इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है मेरे भाई, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से सबसे बढ़िया लिखो क्या कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस लिखो, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहाँ पर लिपिड जो होता है, लिपिड मेरे भाई क्या होता है मेरे फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल से क्या होता है मेरे भाई, ग्लिसरॉल से बना होता है। आयंस मेरे भाई आपको आयंस में, इसमें भी आएगा आयंस, है ना, मॉलिक्यूल जितने भी है ना आयंस यहाँ पर, तो ये लिख देना। अब देखो यहां पर सुनो, यहां पर सुनो, जब हम बातें करते हैं लिपिड की तो सर यहाँ पर लिपिड क्यों नहीं है, लिपिड क्यों नहीं? मेरे भाई आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, एक हमने टिश्यू को लिया था, टिश्यू को मेरे भाई मैंने लिया था, टिश्यू को मैंने ग्राइंड किया, टिश्यू को मेरे भाई ग्राइंड किया, मेरे भाई चटनी बनाया, चटनी बनाकर उसको मैंने देखा, तो चटनी बनाकर जब मैंने भाई जिस वक्त मैं देख रहा था इसको इसी, तो उसमें माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जितने भी थे मेरे भाई हमारे एक सेल के अंदर, हमारे टिश्यू तो लिया था एक सेल के अंदर, सारे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल थे मेरे भाई ये क्या हुए मेरे भाई ऊपर चढ़ गए, और माइक्रो मॉलिक्यूल मेरे भाई क्या नीचे चले गए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर लिपिड जो होता है मेरे भाई क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड से बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से क्या होती है मेरे भाई बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से क्या होती है बनी होती है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया मेरे भाई। तो कहाँ बताया था, तो ये भी बता देते हैं, याद रखना, सेल मेरे भाई सेल यूनिट में बताया था, है ना, सेल वाले में बताया था चैप्टर में। तो ये क्या होता है मेरे भाई, हमने पिसा, तो यहाँ पर जो हमारे लिपिड थी, लिपिड क्या हुई मतलब मेम्ब्रेन थी, वो तो वेजिट रहेगी, तो यहाँ पर ये ऊपर छन जाएगी। अगर तुम मक्खन ब्रेड जो है, मक्खन को क्या करे, मक्खन को क्या करे, पानी में डाले तो मक्खन ये होता है नहीं होता है, क्या एसिड में मक्खन घुलता है नहीं होता भैया, मक्खन आपको एसिड में भी, आपको देखो हम बातें करते हैं लिपिड ना एसिड में क्या होता है सोलुबल होता है, और ना ही वाटर में सोलुबल होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका मेरे भाई, इसका 1000 डाल्टन से मेरे भाई कम होता है मेरे भाई, 18 से 800 डाल्टन के मेरे भाई बीच में होता है, बट इसको इसीलिए लिखे हैं कि मेरे भाई क्या है मेरे भाई इन दोनों में इनसोल्युबल है ना। तो समझ में आ रहा है, ये सारा चीज तो पहले समझ में आएगा, और मेरे भाई जब समझ में आया तो हम बातें करते हैं अब क्या मेरे भाई, तो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर ये चीज हो गया है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, है ना, आपको ये याद भी रख लेना है। तो हो गया मेरे भाई, मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझ में आ रहा है, तो ठीक है मेरे भाई, ऐसा है ना। देखो टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपको लिखेंगे, समझाएंगे, आपको बताएंगे, ऐसा कोई नहीं है, देख रहे पहले बंद मत हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम बताते हैं मेरे भाई क्या, हम बताते हैं मेरे भाई क्या, तो आपको यहां पर लिखते हैं मेरे भाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है मेरे भाई,
प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, जरा तुम लोग अपने से मेरे भाई समझाओ मेरे को, तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, मेटाबोलाइट ही बोलो। तो मेरा भाई मेटाबॉलिक, बोलिक, अगर मेटाबॉलिक बातें करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है, नाम सुना सुना लग रहा है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, कैटाबॉलिक भी आते हैं, एनाबॉलिक भी आते हैं। कैटाबॉलिक आते हैं जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं मेरे, काटते हैं, पीटते हैं, है ना। और एनाबॉलिक क्या होता है मेरे भाई मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करेगा कि अगर तुम लोग कहे कि मेरे भाई दो तुम लोग को कंडीशन देते हैं, और दो कंडीशन अगर तुम लोग, दो कंडीशन में तुम लोग मेरे भाई पास हो जाते हो, तो तुम लोग को मेरे भाई क्या करूंगा मेरे भाई, तो तुम लोग को अपर लेवल पर कर दूंगा, है ना, एक लेवल बढ़ा दूंगा। तो मेरे भाई तुम अगर दो कंडीशन को फॉलो बढ़िया तरीके से किए तो क्या करूंगा कि तुम लोग को लेवल एक बढ़ा दूंगा। अगर दो कंडीशन फॉलो नहीं किएगा तो मेरे भाई नहीं करूंगा। तो वैसे ही अगर दो कंडीशन हम क्या करते हैं, दो कंडीशन पर क्या करते हैं डिपेंड करता है। अगर दो कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है तो प्राइमरी मेटाबॉलिक, और दो कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्राइमरी मेटाबॉलिक। प्राइमरी मेटाबॉलिक क्या लिखता हूं, देखो आराम से लिखेंगे, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, और ये स्लाइड बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो यहां पर लिखते हैं कि दे इसको, अरे यार ऐसा ही होता है, दे पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन में अगर बात करें कि अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या है मेरे भाई, अभी एक मेरे भाई कंडीशन है, कर रहा है तो मेरे भाई, तो ये क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिक मेरे भाई। और ये प्राइमरी मेटाबॉलाइट क्या करते हैं मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि मेरे भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं मेरे भाई, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद याद रख लेना है कि दे, मतलब देखो समझाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से ही समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि खराब समझाऊंगा, लेकिन बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। दे हैव on identifiable फंक्शन। क्या है इसके पास, अगर आइडेंटिफाइबल फंक्शन है, हमारे आवर बॉडी एंड हेल्प्स इन हेल्थ फिजियोलॉजी, ग्रोथ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, देखो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेरे भाई डेवलपमेंट में मेरे भाई क्या करता है, अगर ये हेल्प करता है मेरे भाई, तो ये क्या है मेरे भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट है हमारे बॉडी में मेरे भाई। ह्यूमन में, अगर ह्यूमन में मेरे भाई क्या बातें करते हैं तो ह्यूमन का फिजियोलॉजी में क्या करता है, अगर हेल्प करता है तो ठीक है भैया, ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं क्या, शुगर, यहां पर ग्लूकोज लिखते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल ग्लूकोज,
अब मेरे भाई अगर मैं तुमको कहूं कि मेरे भाई मेरे को चाहिए इमीडिएटली, क्या चाहिए मेरे भाई, एनर्जी चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे? चलिए भैया गाड़ी ले चलिए, खरीदते हैं ग्लूकोन डी, आप लाएंगे तो पीजिएगा। अबे गधो, ग्लूकोन डी थोड़ी नहीं, तुम लोग ग्लूकोन डी के पीछे मेरे भाई जो सबटाइटल लिखा रहता है तुम लोग कब पढ़े उसको? नहीं पढ़े सर, इसमें क्या है पढ़ने में? अबे गधो, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तुम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़े से बुद्धि को इस्तेमाल करो। देखो वहां पर क्या क्या लिखा होता है। मैं आई एम नॉट इनटेक, क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग एनर्जी। तो ये क्या होता है कि हमको अगर चाहिए, देता है इमीडिएटली, बट हमको अगर चाहिए तो क्या करेंगे, हमको फटाफट ग्लूकोन डी क्या करेंगे मेरे भाई घोलेंगे, और ग्लूकोन डी घोल कर मेरे भाई क्या करेंगे, गटक जाएंगे। अब ये ग्लूकोन डी क्या ऑलरेडी मेरे भाई क्या हुआ है, सोलुबल है, और ऑलरेडी क्या है इसका मेरे भाई ये हुआ है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे डायरेक्ट बॉडी में जाते जाते क्या होगा, हमारे ब्लड में क्या होगा, रिलोड हो जाएगा भैया, रिलोड, और रिलोड होकर सेल सेल तक क्या करेंगे मेरे भाई, इसको पहुंचा देंगे, है ना। ये सेल सेल तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। तो जब सेल सेल तक पहुंच जाएगा तो मेरे भाई हमको पता चलना है कि ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिक होता है। प्राइमरी मेटाबॉलिक मेरे भाई मेरा सेल में पहुंच जा रहा है, तो मेरे भाई प्राइमरी मेटाबॉलिक। अब कर्क्यूमिन है, कि मेरे कर्क्यूमिन में तो आपको पता होगा कर्क्यूमिन क्या होता है, कर्क्यूमिन तुम लोग जानते हो क्या होता है। तो सर ये कर्क्यूमिन होता क्या है, तो ये कर्क्यूमिन क्या होता है, हल्दी होता है। कर्क्यूमिन का मेरे भाई फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, मेरे भाई इम्यूनिटी पावर को क्या करना मेरे भाई, और बूस्ट करना मेरे भाई, और हमारे हीलिंग को और तगड़ा करना। अगर कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, कोई हमारा कुछ चोट वोट लगा हुआ है, दोस्त ने मार दिया हमारा मार दिया, तो फिर दिक्कत हो गया। तो ये चीजें है मेरे भाई हमारे, ये अगर ये दोनों बातें को फॉलो करते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक का ये दोनों बातों को ये फॉलो नहीं करना, तो ये क्या है मेरे भाई, सेकेंडरी मेटाबॉलिक। क्या लिखे यहां पर, हम क्या लिखे, तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर आइए मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेरे भाई अगर पार्टिसिपेट नहीं करे, अभी एग्जांपल जो है लिखवाऊंगा आपको तो समझाऊंगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देख सेकेंड मेरे भाई ये क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो बॉडी में है ना, ये बॉडी में इसका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन है ये नहीं, कोई इसका कुछ पता ही नहीं है भैया हमारे बॉडी में इसका क्या फंक्शन है। अगर हमारे भाई अगर बातें करें प्लांट में, तो प्लांट में अगर बातें करें तो मेरे भाई जरा बता रहा तुम, सेलुलोज का कोई मेरे भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन बताओ, मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेरे भाई कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन बताओ सेलुलोज का। सर सेलुलोज क्या है, प्लांट की सेल वॉल बनाता है, अबे प्लांट की सेल वॉल ना बनाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में थोड़ी नहीं इन्वॉल्व होता, नहीं होता भैया। तो लिखेंगे डू नॉट हैव ऑन आइडेंटिफाइबल फंक्शन। क्या है इसका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है ना। हमारे अगर मेरे भाई मैंने बताया हमारे बॉडी में भी है ना कोई नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है सेलुलोज के हमारे बॉडी में कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन है, जरा बताना कोई हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम करता है मेरे भाई। अगर तुम लोग इसको इंटेक करो, मेरा मान लो अगर मैंने मेरे भाई हल्दी लगाया, हल्दी किसके लिए लगाया है, हल्दी सर अपने लिए लगाया है, अपने लिए लगाया। अबे अपने लिए तो लगाया, लेकिन अगर बातें करेगा अगर हल्दी कौन दे रहा है, तो हल्दी प्लांट दे रहा है। हल्दी प्लांट को इसमें कोई ज्यादा ये रोल है, सर रोल तो है नहीं। हल्दी क्या हल्दी प्लांट खाएगा, हल्दी तो नहीं खाएगा भाई, हल्दी नहीं खाएगा तो करेगा क्या, यहाँ पर करेगा क्या। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर जरा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई, सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा। सेलुलोज को आपको पता ही है, सेलुलोज कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सेलुलोज हो गया। उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई,
कर्क्यूमिन लिखो, कर्क्यूमिन लिखो। कर्क्यूमिन का भी कोई नहीं है, यहाँ पर दो ही हट रहा है तो दो ही लिख रहा। अब देखो सेलुलोज itself do not present in metabolic रिएक्शन। क्या है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता तो ये प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल है ही नहीं। ये याद रख लेना, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर प्लांट मेरे भाई। ओनली हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटेक करते हैं हम लोग के लिए मेरे भाई, है ना, बेनिफिशियल है और इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है ना, ये याद रख लेना। इट इज हम लोग ऐसा है, ये है कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा ही होगा। हम लोग देखो गधा मेरे भाई, आपको बताना, अगर कहा भैया गधा है ना तो गधा बनाया हम, चलिए चलिए बनाया है ना, चौमिन बनाया है, चलिए चलिए। अबे गधा चौमिन, चौमिन गधा थोड़ी नहीं बनाएगा, चोमू हो यार, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि चौमिन गधा नहीं बनाएगा। गधा को तो खुद हम लोग देते हैं भैया, लीजिए चाना कीजिए। गधा को खुद हम लोग कहते हैं कि भैया आप घास खाइए, घास खाइए। तो ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल, गधों के लिए नहीं है, गधों के लिए नहीं। हम लोग के लिए मेरा भाई कर्क्यूमिन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है ना। इसका खुद इसमें मेरे भाई प्लांट में कोई रोल नहीं है, कर्क्यूमिन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, समझ में आ रहा है, ये कोई रोल नहीं है। अब एक चीज मैं लिखता हूं, बट सम ऑफ दी मेरे भाई अनदर मेरे भाई ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे फंगस फॉर फंगी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये जो है ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेरे भाई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए मेरे भाई क्या, मेरे भाई हम लोग फंगस मेरे भाई फफूंदी खाते ही हैं। फंगस से मेरे भाई पेनिसिलिन बनता है, आपको पता ही है मेरे भाई। और जो मेरे भाई फंगस से आपको ये समझ में आ रहा है, फंगस जो ब्रेड पर लगता है, ब्रेड मोल्ड लगते हैं, है ना, वहां पे आपको ब्रेड, रिवर ईस्ट जो जो आपको ईस्ट देखते हो, ब्रूवर ईस्ट होता है, ब्रेकर ईस्ट होता है, बीकर ईस्ट होता है, ब्रेकर सॉरी, आपको पढ़ोगे मेरे भाई, क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भी काम होता है। बैक्टीरिया से हम लोग मेरे भाई बहुत सारी चीजों को निकालते हैं। बैक्टीरिया से मेरे भाई आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल सकते हैं मेरे भाई, इंसुलिन निकाल सकते हैं मेरे भाई, दुनिया भर का चीज निकाल सकते हैं ना। तो इसे हमको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है ना। आई होप ये सारा तो पहले समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। सो इसको मिटा दो मेरे भाई, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स। अब मैं लिखता हूं तड़कता भड़कता, जो हमारे पास आएगा फड़कता फड़कता, क्या लिखता हूं मेरे भाई, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेरे भाई काटने वाले भी होते हैं और तोड़ने जोड़ने वाले भी होते हैं, सब होते हैं, आपको ये याद रख लेना है। मैंने कितने पॉइंट बताया, एस एनालिसिस बता दिया, एस एनालिसिस आपको समझा दिया, और आपको ये भी समझा दिया मेरे भाई मैक्रो एंड माइक्रो मोलिक्यूल, ये मैंने भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। अब बातें करते हैं अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड आपको बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन से आपको ये समझा देंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या मेरे भाई, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्या है भाई, अमाइनो एसिड है क्या, तुम लोग खुद से बताना अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, क्या है। अमाइनो एसिड अभी तुरंत जिक्र किया है उसका मेरे भाई, मेरे भाई तुम लोग अभी तुरंत तो बताया ना। सो दिस इज द monomer of
प्रोटीन, ये मोनोमर है प्रोटीन का, या इसको भी लिख सकते हो क्या, दिस आर बेस ऑफ प्रोटीन। ये क्या है मेरे भाई, बेस है प्रोटीन का, क्या है मेरे भाई, बेस है, ये बेस है, बना रहे हैं अभी बेस, आपको समझाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ये पॉइंट हम आगे अभी जिक्र करते हैं कि अमाइनो एसिड बना कैसे। अमाइनो एसिड, तुम लोग जरा सोचो, हमारे धरती पर हमारे यहाँ एवोल्यूशन हुआ सर, एवोल्यूशन तो हुआ ही, जरा देखिए यार, एवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर एवोल्यूशन में मेरे भाई क्या क्या कौन कौन सी चीजें थी मेरे भाई, सर अमोनिया था, अमोनिया था। अब एक कहो अमोनिया तुम लोग खुद डाले थे, अभी तुम लोग खुद बताना, अमोनिया तुम लोग को डाले थे मेरे भाई, जब एवोल्यूशन हो रहा था, जब बिग बैंग हुआ था मेरे भाई, कुछ नहीं था मेरे भाई, मेरे भाई कुछ नहीं था। स्पार्क डिस्चार्ज मेरे भाई आपको पढ़े हो ना मेरे भाई, क्या बता रहा हूँ, क्लास 11 क्लास 11 में बता रहा हूँ, क्लास 12 में मेरे भाई एवोल्यूशन जब पढ़ोगे ना, एवोल्यूशन चैप्टर, तो वहां पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपको बहुत प्यार प्यार से बिग बैंग से लेकर चलेंगे। और यहाँ पर मेरे भाई जितनी भी चीज है मेरे भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या थे, हमारे एटमॉस्फेयर कैसा था, वो सारा चीज आपको बताएंगे। तो ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन नहीं था सर, क्या ऑक्सीजन नहीं था, तो मेरे भाई हमारी गैसें थी, हमारे मीथेन था, इथेन था, ये सारे गैसें मिलकर मेरे भाई मॉलिक्यूल तैयार करना चालू किया है ना। सो वहां पर मीथेन जो था, अब यहाँ पर मीथेन के पास भी क्या होते हैं मेरे भाई, मीथेन के क्या होते हैं, चार मेरे भाई, बैलेंसी चार होता है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना कि इसे इसे सब्स्टिट्यूटेड, अबे क्या हो गया तेरे को, इट कॉल्स सब्सी, मिथेन बोलते हैं, क्या सब्स्टिट्यूटेड मिथेन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन आ गया, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूटन मेरे भाई, सब्स्टिट्यूटन, अबे सब्स्टिट्यूट मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ और मेरे भाई रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा आ गया मेरे भाई, तो सेम इसका सब्स्टिट्यूटेड बोल देता है। सो यहाँ पर अब हम बातें करते हैं कि ये जो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर जरा स्ट्रक्चर पर आप गौर फरमाइएगा, स्ट्रक्चर पर आप गौर फरमाइएगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, किसका मेरे भाई, किसका मेरे भाई, अमाइनो एसिड का, ये सी अल्फा होता है, मतलब अल्फा कार्बन। यहां पर मेरे भाई क्या होता है, आपको याद रख लेना है कि यहां पर मिथेन है, अमीनो अमीनो है, तो अमाइनो ग्रुप होगा ही होगा, टेरा क्यों लिखो, अबे गधो तुम लोग को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या है मेरे भाई, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा कंपल्सरी है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक क्या होगा, ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक क्या होगा, ग्रुप जुड़ेगा। अब देखो जरा मीथेन का भी थोड़ा सा देख लो, मीथेन का भी थोड़ा देख लो, क्या करे मेरे भाग ऐसा खराब है मेरे भाई, तुम लोग को टाइम चिंता मत करो, यहाँ पर सारा चीज समझा दे रहे। सो यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ, क्या फिर से ऐसा ही समझा दूं, फिर से मिटा दूं, चलो चलो तुम लोग के लिए मेरे भाई, मेहनत करने के लिए मेरे भाई, ये स्ट्रक्चर तो लिख ही दिया था, यहाँ पर 20 सारा चीज लिख ही दिया था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाग्य में लिखा है कि मेरे भाई तुम लोग के साथ जबरदस्त मेहनत करना है ना, तो करना ही है, इसमें कोई यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, मिथेन होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर क्या मैंने बताया था, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, देख ले फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर मेरे भाई किसका बनाया, इसका बनाया, तो अभी बनाना है, अभी थोड़े से आपको ध्यान से देखिएगा। पहले एक पॉइंट और लिख देता हूं इसी में, यहां पर देखो, यहां पर मैंने बताया, तो यहां पर इसे हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई,
क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, मॉलिक्यूल। तो मेरे भाई अब मैं मिटाऊंगा नहीं, अब तुम लोग को बताऊंगा। मैंने बताया क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन थे। यहाँ पर मीथेन, मैंने मीथेन के स्ट्रक्चर बना दिया मीथेन का। यहाँ पर मैंने जब बताया कि ये क्या होते हैं, मीथेन के रिप्लेसमेंट में क्या होते हैं, बने होते हैं। मीथेन के रिप्लेसमेंट में क्या होते हैं मेरे भाई, आते हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरे रिप्लेसमेंट में कोई आ गया तो मेरे भाई मेरे ही रिप्लेसमेंट में आया, तो सेम मीथेन की रिप्लेसमेंट में। अब यहाँ पर जो हमारे एवोल्यूशन हो रहा था ना, जब बिग बैंग हुआ था, तो उस समय कौन कौन सी गैस थी सर? तो सर मीथेन गैस थी, मीथेन गैस थी, इतने गैस थे मेरे भाई, पता है तुम लोग को। अब देखो यहाँ पर इतने सारे गैसें थी, तो हमको पता होना चाहिए ना कि ये गैसें आखिर में कैसे क्या था। तो जब तुम लोग पढ़ोगे एवोल्यूशन क्लास 12th की मेरे भाई चैप्टर, तब वहां पर तुम लोग को समझ में आएगा। मिलर जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। एक मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेरे भाई हमारे एटमॉस्फेयर में क्या थी, ये गैसें थी, ये गैसें थी, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ऑब्सेंट था भैया। तो उन्होंने मेरे भाई कहा कि मीथेन गैस है, मीथेन गैस की सब्स्टिट्यूशन से क्या बना है हमारा, ये अमाइनो बना है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप में ये क्या होता है यहाँ पर, कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है मेरे भाई, ये अल्फा, अल्फा क्या होता है, कार्बन होता है। ये अल्फा कार्बन, ये क्या होता है मेरे, वेरिएबल ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है, या इसी को कहोगे मेरे भाई क्या, तो अल्काइल ग्रुप, या इसी को और भी नाम से जान सकते हो, अल्काइल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, और भी नाम से जान सकते हो, जैसे कि मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जान सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर है, और ये क्या है, अमाइनो ग्रुप लगाए हैं। यहाँ पर मैंने लगाया है क्या, अमाइनो ग्रुप लगाया है, ये अमाइनो ग्रुप है ना। अमाइनो एसिड बना रहे हैं, तो अमाइनो ग्रुप। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप 20 ऑफ अमीनो एसिड, क्या होता है, 20 ऑफ 20 अमीनो एसिड में क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप्स के क्या होते हैं मेरे भाई, फंक्शनल क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। 20 गो में अलग अलग टाइप्स का फंक्शनल ग्रुप होते हैं। समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 20 को अलग अलग टाइप के मेरे भाई होते हैं। मेरे भाई अगर मैंने 3 यहां पर लिखा, इसको मिटा दे। चलो, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैं 3 यहां पर लिख रहा हूं। ग्लाइसिन, एलेनिन, उसके बाद मैंने क्या लिखा मेरे भाई, सीरीन। ये मैंने तीनों अलग अलग लिखा। तीनों अलग अलग क्या है मेरे, अमाइनो एसिड है। दिस इज द अमाइनो एसिड, एंड तीनों का मेरे भाई स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा मेरे भाई, वेरिएबल ग्रुप के कारण। ये जो वेरिएबल ग्रुप है, तीनों में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर वेरिएबल, अगर मेरे भाई आर बोले ना, आर वेरिएबल ग्रुप, तो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर एच होता है आर। यहाँ पर वेरिएबल आर ग्रुप क्या होता है, मिथेन होता है, मिथाइल होता है। और यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, आर ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, तो अल्कोहल होता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैं बना रहा हूं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन मेरे भाई। और यहाँ पर मेरे भाई वेरिएबल ग्रुप भी क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर अगर यहाँ पर बातें करेगा, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, वही होगा, वही होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, वेरिएबल ग्रुप क्या होगा, तो CH3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक क्या होगा, ग्रुप होगा। सब में वेरिएबल ग्रुप ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, अल्फा ग्रुप होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप तीनों में अलग अलग है कि नहीं, तीनों में वेरिएबल ग्रुप अलग अलग है। और याद रख लेना इसे सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं आगे कल के लेक्चर में सिंपलेस्ट क्या बताएंगे हम इसको, सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं मेरे भाई, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यही होता है मेरे भाई। मैंने यहाँ पर 3 बार मैंने समझा दिया है, 3 बार। यहाँ पर मैंने 2 बार तो बंद हो गया, यहाँ पर अभी मैं समझा रहा हूँ, पता नहीं बंद हो गया क्यों, चालू है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें मैंने समझा दिया था। ये सिंपलेस्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हम लोग बातें करते हैं। और अमाइनो एसिड की चेन ऐसे होती है, यहाँ पर मैंने बताऊंगा, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, मेथियोनिन होता है, यहाँ पर वेलिन होता है, ग्लूटामेट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, फिनाइल एलेनिन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, मतलब अलग अलग सारी चीज। और मेरे भाई फॉस्फोरस कंटेनिंग, कल के लेक्चर में बताऊंगा अमाइनो एसिड, फॉस्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड के बारे में बताऊंगा कल के लेक्चर में, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और आई होप ये सारा चीज पहले समझ में आया कि नहीं, जो छूट गया होगा इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, इतनी बार मैंने पढ़ा दिया कि इसको यहाँ पर कम से कम 2-3 बार तो बता ही दिया है ना। तो कल के लेक्चर में आई होप सारा चीज इसमें का बताऊंगा और भी बताऊंगा, है ना। सो अभी के लिए इतना ही। अब आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद।